दोस्तों स्कूटी खड़ी कर दी अपनी पार्किंग में। तो ये पार्किंग है यहाँ पर, इसी के पीछे जस्ट देखो दोस्तों दिख रहा है, देखो थोड़ा दूर है, पैदल चलकर जाना पड़ेगा। ये रहा अपना लाल किला। तो चलते हैं दोस्तों पैदल और मिलते हैं फिर अंदर। यहाँ आने का सबसे नियरेस्ट स्टेशन जो आपको मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो है लाल किला। लाल किला है, चांदनी चौक है, आपका चावड़ी बाज़ार है, मतलब काफ़ी 3-4 मेट्रो स्टेशन हैं जो आपको नियर पड़ेंगे। और अगर कोई भाई बाहर अदर स्टेट से आना चाहता है, यूपी, दिल्ली और हरियाणा से, तो यहाँ पर नियर रेलवे स्टेशन भी है। तो जो रेलवे स्टेशन आपको यहाँ पर पास पड़ेगा वो है आपका ओल्ड दिल्ली का, पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन है आपको यहाँ पर जो पास पड़ेगा। बाय बस भी आ सकते हो, डीटीसी बस से भी आ सकते हो आप यहाँ पर आपका ये देख लो लाल किला का बस स्टैंड भी है जो आप यहाँ पर आकर मतलब इजीली उतर सकते हो। देखो सारी बसेज है जो यहाँ पर रुककर चलती हैं, इसके बाद आप अंदर जा सकते हो। यहाँ पर झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, शायद कोई मेला चल रहा है अभी भी। ये रात होने पर इतना मतलब अच्छा सुंदर लगता है आपको। अभी दिन हो रहा है तो ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट काफ़ी सुंदर और काफ़ी मतलब खूबसूरत लगता है रात को। हमें क्या, हम झूला झूलने नहीं आए, हम तो लाल किला देखना आए हैं। तो दोस्तों हम तो अंदर की तरफ चलते हैं थोड़ा और अपनी टिकट लेते हैं, फिर एंटर करते हैं। ये रहा वो मेट्रो स्टेशन लाल किला का जिसकी मैं बात कर रहा था। गेट नंबर 4 से बिल्कुल एग्जिट लीजिए और आप बिल्कुल जस्ट नियर ही पड़ेगा। ये बाहर मार्केट भी लगती है, देखो दोस्तों यहाँ पर स्ट्रीट फूड वगैरह, कोई भाई चश्मे बेच रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है। तो मतलब काफ़ी स्ट्रीट फूड की काफ़ी मतलब बड़ी लाइन यहाँ पर लगती है। देखो आपको दिखा देता हूँ, ये छोले चावल बेच रहा है, पानी, मतलब जिस भाई को जो भी नीड है वो इजीली यहाँ पर ले भी सकता है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, रोड पर थोड़ा दिक्कत हो रही है। देखो भाई, ये कितने का है? 100 रुपये का 2। 100 के 2 लो भाई, 100 रुपये के 2 चश्मे। और क्या लोगे यार यहाँ पर, ये देखो भाई जाम फुल्ली पैक्ड है जगह। भाई लगभग 4 बज रहे हैं, मतलब टिकट काउंटर बंद ही होने वाला है, मतलब थोड़ी देर में बंद ही हो जाएगा। पर भाई सबसे पहले आप यहाँ क्राउड देखो, ये देखो मतलब इतनी भीड़ है कि हद ही नहीं है किसी। लोग मतलब इतना दूर दूर से यहाँ पर घूमने आते हैं और इतनी मतलब फेमस जगहों में से एक हो गई है दिल्ली की लाल किला। मतलब होश ही नहीं है, 4 बज रहे हैं और लगभग भीड़। फॉरेनर्स भी इतने ज़्यादा आते हैं यहाँ पर घूमने, फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये देखो कैसे फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। तो चलो भाई मैं एंटर तो हो गया हूँ, पर एंटर टिकट देखते हैं सबसे पहले। ये देखो भाई, एक बंदा अपनी रील बनवा रहा है, कैसे डांस कर रहा है बिल्कुल लाल किला के सामने। ये देखो, चलो भाई मिलते हैं हम तो टिकट काउंटर पर। सबसे पहले टिकट काउंटर पर पता चला, वरना हमें भी टिकट नहीं मिली। भाई यहाँ पर ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हो। और ये आपका टिकट काउंटर, बिल्कुल इसी के पीछे टिकट काउंटर है। तो भाई वैसे तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है, पर मैंने अपनी टिकट ऑनलाइन ही बुक कर ली है, जिसमें काफ़ी टाइम लग गया है। और यार बहुत ही मतलब स्लो साइड है, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी स्लो साइड चल रही थी, जिस वजह से मुझे काफ़ी मतलब दिक्कत हो रही थी बुक करने में। बाकी अब हमने टिकट मैंने बुक कर लिया, तो अब अंदर की तरफ चलते हैं, ढूंढते हैं एंट्री गेट और मिलते हैं अंदर। तो भाई यहाँ से एंट्री है, ये देख रहे हो, यहाँ पर गार्ड लोग खड़े हुए हैं, चेकिंग चल रही है। तो यहाँ पर चेकिंग होगी, उसके बाद यहीं से एंट्री होगी। तो अपनी चेकिंग करवाते हैं, टिकट चेक करवाते हैं और अंदर मिलते हैं।
तो हम लगभग अंदर की तरफ आ ही गए हैं। ये दोस्तों ये गेट देख रहे हो, ये एंट्री गेट है और इस एंट्री गेट को हम लाहौरी गेट बोलते हैं। ये गेट आम लोगों के लिए खुला रहता है। ये देख रहे हो आप, ये रोड देख रहे हो, इस गेट के पास बिल्कुल कहते हैं कि ये पहले मतलब यहाँ पर ये एक लकड़ी का दरवाज़ा हुआ करता था, जो मतलब शाम होने के बाद बंद कर दिया जाता था। ये बिल्कुल नीचे देख रहे हो, नीचे एक तरीके की खाई है जिसमें पानी भरा हुआ होता था। मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें ये खाई इसलिए बनी हुई है, ये पानी यहाँ पर इसलिए भरा हुआ होता था, यमुना का पानी यहाँ पर भरा हुआ होता था, जिससे हमारे दुश्मन मतलब किले पर चढ़ाई ना कर सके या कोई भी आसानी से किले के अंदर ना जा सके। ये दीवारें लगभग कम से कम 60 फुट ऊंची दीवारें, जिन्हें चढ़ना पार करना बहुत ही मतलब नामुमकिन था। ये लाहौरी गेट इसलिए है इसका नाम क्योंकि ये इसका जो मुंह है बिल्कुल लाहौर की तरफ है, और जो इसको बनाने वाले मिस्त्री थे उसका नाम लाहौरी ही था, जो ईरान से आए थे, तो इसलिए इसका नाम लाहौरी गेट पड़ा। दूसरा गेट दूसरी तरफ है जिसे हम दिल्ली गेट बोलते हैं। वो आम नागरिकों के लिए नहीं है, वो हमारे जैसे वीआईपी लोगों के लिए बना हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री जी जब आते हैं यहाँ पर झंडा फहराने, तो वो उसी गेट से एंट्री लेते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अंदर अब और देखते हैं अंदर क्या है। एंट्री पे ही देखो तोप रखी हुई हैं, एक इस तरफ है दूसरी इस तरफ है। ये मुग़ल टाइम की तोप है। ये एंट्री है आपकी। अब हम अंदर घुस गए हैं। लगभग हमारे मुग़ल्स ने एंट्री कर ली हमने। यहाँ पर देख रहे हो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये सीढ़ियाँ इसलिए हैं जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पर आते हैं झंडा फहराने, तो वो इन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल कर ऊपर चढ़ते हैं झंडा फहराने के लिए। ये देख लो झंडा, ये रहा वो झंडा जिसको हमारे मोदी जी फहराते हैं। हम चलते हैं अंदर काफ़ी लाइटिंग वगैरह जली हुई है। देखते हैं अंदर आपका ये बाज़ार है, ये शायद बाज़ार है, और इसमें जहाँ तक है ज़्यादातर लेडीज़ आइटम ही मिलते हैं। लेडीज़ एक्सेसरीज़ वगैरह ज़्यादा मिलनी स्टार्ट होती है। ये देखो मैं बाज़ार दिखा देता हूँ आपको कैसा दिखता है। क्या ऐसा बाज़ार है दोस्तों, और इस बाज़ार की भी स्टोरी है, मैं आपको बताऊँगा। ऊपर देखो, ये ऊपर बिल्कुल ऊपर अभी बंद कर रखा है, खाली पड़ा है। और ये व्यू देखो ऊपर से ऐसा दिखता है। अब तो काफ़ी ये ख़राब हो गया है, पर नीचे ये मुग़ल टाइम से ही मतलब यहाँ पर बाज़ार लगना स्टार्ट हो गया था, जो अब तक लगता है यहाँ पर। काफ़ी ये नेकलेस, बैग्स, बच्चों के टॉयज़, कैप्स, मतलब शॉल, लेडीज़ आइटम मतलब ज़्यादा मिलता है। और इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, इस बाज़ार के पीछे भी हिस्ट्री है। और हिस्ट्री यही है कि ये जो बाज़ार था, ये पहला बाज़ार था जो छत के साथ बना हुआ था। देख लो ये छत के साथ बना हुआ बाज़ार है। इससे पहले मुग़ल टाइप में नहीं तो कोई ऐसा बाज़ार नहीं था जो छत के साथ बना हुआ था। बेसिकली ये उस टाइम का आप एक तरीके से मॉल बोल सकते हो। ये उस टाइम का मॉल था जो काफ़ी चकाचौंध से बना हुआ था। और राजा ने ये मॉल बनाने के पीछे जो बाज़ार था, ये बाज़ार के बनाने के पीछे जो उसकी सोच थी वो यही थी कि जिससे उसकी जो रानियां हैं उसको कहीं बाहर ना जाना पड़े, उन्हें कहीं दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए शाहजहाँ ने इस बाज़ार को किले के अंदर ही बनवा दिया था कि रानियों को कुछ भी लेना हो तो वहाँ यहाँ पर आएँ और ले सकें। तो इसलिए इस बाज़ार का नाम छत्ता बाज़ार भी बोलते हैं इसको, बहुत से लोग मीना बाज़ार भी बोलते हैं इसको। तो हम चलते हैं अब आगे देखते हैं क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बाज़ार को छत्ता बाज़ार भी बोलते हैं। इसके पीछे एक और कहानी है जो इस पर लिखी हुई है। शाहजहाँ सन 1646 में पेशावर शहर पाकिस्तान में ऐसा बाज़ार देखकर आया था। तो
वहाँ उस बाज़ार को देखकर आने के बाद उसने यहाँ पर लाल किला में ये बाज़ार बनवाया। ये देख रहे हो दोस्तों, ये है अंग्रेज़ों के बनाई हुई टाइम की बिल्डिंग है, ये ब्रिटिश बिल्डिंग है। ये देख रहे हो बिल्कुल हटके है। तो नहीं भैया, म्यूज़ियम नहीं जाना, मैं पहले इसको ही कवर कर लूँ, देख लूँ, फिर जाऊँगा। तो इसमें म्यूज़ियम है, जो ये बिल्डिंग है अंग्रेज़ों के टाइम की है। अब तो ये डालमिया ग्रुप को हैंड ओवर कर दी है, तो वही इसको देखते हैं। उन्हीं के नाम से इसका म्यूज़ियम है, जिसमें आप जा सकते हो। बाकी मेरे को म्यूज़ियम में नहीं जाना, मेरे को तो बाकी व्यू देखना है। ये देख लो क्या व्यू है। आप ये देखते हैं क्या है आगे, आगे चलते। देखने में तो काफ़ी सुंदर है ये। दोस्तों ये है नौबत खाना, दिखा देता हूँ मैं पहले आपको कैसा है नौबत खाना। तो इस नौबत खाने का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था, जब भी राजा प्रवेश करता था इस द्वार से, तो उसका ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाता था। यहीं से राजा का स्वागत किया जाता था। और ये आपको सब जितने भी मोन्यूमेंट्स होंगे सब में ही मिलेगा ज़रूर। तो इसके बाद हम चलते हैं अंदर। एक तरीके का ये भी अंदर एक प्रवेश द्वार होता था, इसको पार कर ही मतलब आप राजा के पास मुलाकात करने जा सकते थे। लगभग मुगल्स ने 200 सालों तक राज किया है हमारे देश पर। उसके बाद ब्रिटिश आ गए थे, तो ये तो यहाँ से शायद अभी बंद कर दिया है मेरे ख्याल से। उधर से शायद हम जा सके करीब, पास चलते हैं। लगभग 200 एकड़ में ये लाल किला फैला हुआ है, 2 किलोमीटर कम से कम जिसमें ये फैला हुआ है। तो कितना बड़ा है ये आप सोच सकते हो, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक बारी में से एक घूमना इसमें नामुमकिन से ही लगता है मेरे को तो काफ़ी। या फिर आपको मतलब 3 घंटे तो कम से कम चाहिए इसको घूमने के लिए। अगर आप लोगों को यहाँ पर आना है तो डेली मंडे छोड़कर आप कोई से भी दिन आ सकते हो। 4:30 बजे तक इसकी एंट्री होती है, टिकट मिल जाता है। बट आज तो मेरे ख्याल से संडे लेट तक खुलता है, या गर्मियों में टाइम बढ़ा दिया जाता है, ऐसा हो सकता है। 35 रुपये की टिकट है, तो आप आ सकते हो, कोई महंगी टिकट नहीं है। सही जगह, अच्छी जगह है, हिस्ट्री को लेकर काफ़ी कुछ है यहाँ पर। तो भाई ये है आपका दीवाने आम, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर लिखा भी है दीवाने आम, जहाँ पर राजा बैठा करता था। और ये आम नागरिकों का कक्ष था, जहाँ पर राजा मुलाकात किया करता था। चलते हैं अंदर, देखते हैं, थ्रोन दिखाता हूँ आपको। सच में भाई ये एक नंबर का व्यू है, एक नंबर की जगह लगती है। डिज़ाइन देख लो, सच में ऐसा लगता है किसी राजा के महल में है। ये बैकग्राउंड यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा है, शायद पिक्चर चल रही है, तो जगह जगह स्पीकर लगा रखे हैं जिससे साउंड कम आ रहा है। तो ये है वो शाहजहाँ का थ्रोन। इसके हम अंदर और पास नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर रस्सी से इसे बांधा हुआ है, और ये अब कवर कर रखा है शीशे से, क्योंकि लोग बाग कुछ ना कुछ इसका फेंक कर, इस पर कुछ ना कुछ कबूतर बैठ कर इसको ना ख़राब कर रहे थे, तो इसलिए इसको अब कवर कर दिया है शीशे से। ये वाइट संगमरमर से बना हुआ है,
तो राजा इतनी ऊंचे मतलब कक्ष पर बैठता था और आम नागरिकों की बात सुनता था, जो भी उन्हें दिक्कत थी उसको, उनकी परेशानियों को दूर करने में मदद करता था। ऐसा था, बहुत ही सुंदर है ये। तो चलते हैं, इसको देख लिया है अब हमने। और इसको बनाने वाला भी लाहौरी ही था जिसने इसको बनाया था, जिसने ताजमहल बनाया था। इसके अंदर कोई था ये नीचे की तरफ का रास्ता है, जो गेट लगा हुआ है, ताला बंद है। ये अभी मैंने आगे से देखा है, ये छोटी छोटी ग्रिल लगी हुई हैं। अगर मैंने इनमें से झाँकू तो मैंने देखा है कि इसमें पुराने टाइम की कुछ तोहफे वगैरह मतलब सामान रखा हुआ है, जो बिल्कुल बंद करा हुआ है। ये ऐसा दिखता है रास्ता इधर से। तो पुराने टाइम की काफ़ी चीज़ें आज भी रखी हुई हैं, जो बिल्कुल बंद हैं और धूल ही खा रही हैं, जो अलाउड नहीं है। यहाँ पर गार्ड बैठा हुआ है, तो ऊपर की तरफ जाना मना है। और इसका नाम है नहरे बशीद। यहाँ पर पानी का मतलब आना जाना था, पानी वगैरह का काफ़ी फाउंटेन वगैरह देख रहे हो ये दोस्तों बने हुए हैं यहाँ पर। जब यहाँ बिल्कुल किले के बराबर में यमुना बहती थी। ये फाउंटेन है, फुवारे सारे। तो राजा ने सोचा कि इस पानी का इस्तेमाल किया जाए और यहाँ पर फाउंटेन बनवा दिए। ये देखो ये रे वो फाउंटेन सारा खाली पड़ा है। तो राजा ने ये फाउंटेन रानियों के लिए बनवाई थी वैसे तो, जिससे रानियां आए और यहाँ पर बैठे और अपने पैर वगैरह पानी में डाल सके, ठंडा रहे और खूबसूरत लगे उनको। ये सब खूबसूरत लगे और अपना दिन काट सके। आगे चलते हैं। एक और तहखाना है यहाँ पर नीचे की तरफ। चलो देखते हैं एक बार, कुछ दिखता है तो। क्या है? कुछ नहीं है, खाली पड़ा एक रूम कमरा टाइप का है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसमें तो कुछ नहीं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हो दोस्तों, ये नीचे जीने की तरफ, नीचे यमुना की तरफ जाता हुआ रास्ता है। बड़ा सा गेट भी लगा हुआ है अब तो। यहाँ पर कहते हैं कि शाहजहाँ जब भी उसको बाहर जाना होता था पानी के रास्ते, तो वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करता था बाहर जाने के लिए। तो ये काफ़ी मतलब शॉर्टकट पड़ता था उसको, सीधा यमुना रिवर में ले जाता था उसको यहाँ से। ये रास्ता है वो। ये आपका दीवाने खास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है देखने में और काफ़ी मतलब बड़ा है अंदर से। इस पर मतलब ऊपर चढ़ना मना है, तो ऊपर तो जा नहीं सकते। बाकी मैं आपको नीचे से ही दिखा देता हूँ कैसा दिखता हो। ये ऊपर देख रहे हो आप, कहते हैं कि इसमें सब में सोना लगा हुआ था, सब में सोना लगा हुआ था, जो सब लूट कर ले गए। और इसकी ख़ास बात ये थी, आप ये देख रहे हो, अभी दिखाता हूँ आपको थोड़ा पास से। ये जो थ्रोन है, यहीं पे कहते हैं राजा बैठा करते थे, शाहजहाँ इसी पर बैठा करते थे। और इस थ्रोन का नाम था पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन, जो गोल्ड का बना था। और इसको नादिर शाह चुरा कर ले गया यहाँ से, हमारे दिल्ली सल्तनत से चुरा कर ईरान ले गया था। यहीं पे राजा रोज़ बैठा करते थे, जो पूरा मतलब ये पूरा गोल्ड का बना था। इसीलिए नादिर शाह यहाँ से इसको ले गया। कहते हैं कि यहाँ पर मतलब कोहिनूर हीरा भी यहीं पर था, जो नादिर शाह ईरान ले गया था।
काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़ा है ये बीच में से दिखाता हूँ आपको थ्रोन दिख जाए तो। ये रहा वो थ्रोन जो खाली पड़ा हुआ है आज भी। अब तो यहाँ पर मना ही है चढ़ना वगैरह। ये पूरा गोल्ड लगा हुआ था, सब लूट लिया। चलते हैं आगे। ये मस्जिद देख रहे हो, ये मस्जिद है मोती महल, मोती मस्जिद भी बोलते हैं इसको, जो शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब ने बनवाई थी अपने लिए, जिससे उसको नमाज पढ़ने कहीं दूर ना जाना पड़े, अपने पास में ही वो महल के अंदर नमाज पढ़ सके। मोती मस्जिद इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई थी और देखने में मोती की तरह चमकती थी, तो लोगों ने इसका नाम मोती मस्जिद, मोती महल कहना स्टार्ट कर दिया। बहुत सुंदर है। अब तो ये डार्क हो गई है, पहले ऐसी नहीं है। अभी इसको बंद कर रखा है, इसका गेट है तो एंट्री अंदर बंद है, तो अंदर नहीं जा सकते हम, बाहर ही देख सकते हैं। यहाँ पर आज लगता है कोई शो वगैरह भी होने वाला है, कुछ हुआ है तो यहाँ पर काफ़ी तैयारी वगैरह चल रही है। बीच बीच में यहाँ पर बगीचे बनाकर काफ़ी सुंदर किया हुआ है। अब तो काफ़ी छेड़छाड़ कर दी है हिस्ट्री के साथ। यहाँ पर सरकार ने काफ़ी और से बेहतर करने की कोशिश भी करी है, तो बहुत सी चीज़ें पुरानी मिटा भी दी गई हैं। यह है जफ़र महल, बहादुर शाह जफ़र का महल ये है, जिसकी छत और फर्श अब नहीं है। देख लो ये कैसा हो गया है, बिल्कुल टूट गया है, ख़राब हो गया है। लाल पत्थरों से बना हुआ था ये महल। ये शायद लास्ट मुग़ल थे जो ब्रिटिश द्वारा मारे गए। ये है सावन मंडप। वर्षा ऋतु में सावन भादो दो मौसम आते हैं, तो इसमें क्या होता था कि अगर बारिश इस तरफ आ रही है तो हमारी रानियां सब इसमें आ जाती थी, जिससे उनको दिक्कत नहीं होती थी और वो यहाँ पर रुक जाती थी, तो इसलिए राजा ने इसको बनवाया था। ये भी ब्रिटिश द्वारा बनवाई हुई बिल्डिंग्स हैं। जब ब्रिटिश शासनकाल स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश सब अपने यहीं पर रहने लगे थे और उन्होंने इसी को अपना मुख्यालय बना लिया था। ये म्यूज़ियम है यहाँ पर, जो कि बंद हो गया शायद अब, और इसमें जो दिखाया हुआ है वो 1857 इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बताया हुआ है। तो इसकी टिकट लगती है, बाकी तो अभी तो ये बंद हो गया क्योंकि टाइम भी शायद 5 से ऊपर हो गए हैं। मैं आया भी लेट था, तो बाकी मैंने म्यूज़ियम की टिकट भी नहीं ली थी, खाली बाहर से ही। मतलब इतना ये अच्छा है और इतना मतलब बड़ा है कि आप इजीली ही इसको कवर नहीं कर सकते। तो जिस भाई को म्यूज़ियम की भी टिकट लेनी, अभी मैं जा रहा हूँ मुमताज़ महल की तरफ, जो शायद यही है, और पास से देखते हैं मुमताज़ महल को कैसा दिखता है, ये कैसा था। तो अभी हम आ गए हैं मुमताज़ महल, दिखाता हूँ आपको मुमताज़ महल। दोस्तों अभी यहाँ से तो रास्ता बंद कर रखा है, बट यहाँ से दिखा देता हूँ आपको मुमताज़ महल कैसा दिखता है। यहाँ पर पुलिस वाले हैं तो एंट्री तो अंदर बंद ही है। बताते हैं इसके अंदर कम से कम 6 कक्ष हैं जो रानी के लिए बनवाए गए थे, और कुछ हिस्सा इसका
संगमरमर से बना हुआ था। अंग्रेज़ों काल में इसका कारागार के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया, जो काफ़ी मतलब इससे छेड़छाड़ हो गई और इसका काफ़ी मतलब हिस्सा बदल गया, बट काफ़ी बड़ा है ये, देख सकते हो। इसके पीछे बगीचा बना हुआ है और इसके पीछे आपको ले चलता हूँ क्या है। एक जाल लगा हुआ है अभी तो फ़िलहाल, अब तो इसे काफ़ी मतलब बंद कर दिया है, चारों तरफ से रस्सी लगाकर इसे बंद कर रखा है। इसके पीछे चलते हैं, देखते क्या है, क्या नज़ारा। तो दोस्तों इसके पीछे वैसे तो कुछ नहीं है, पेड़ वगैरह उगे हुए हैं, खाई है एक तरीके की। कहते हैं कि ये सारा महल यमुना से कवर था, यहाँ भी ज़रूर उस काल में नदी बहती होगी। अब तो यहाँ से यमुना कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर बहने लगी है, तो अब तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी भाई को पेट पूजा भी करनी हो तो यहाँ पर एक छोटी सी कैंटीन भी है, मैं दिखा देता हूँ ये रही, जिसका यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, जलपान गृह कैंटीन के नाम से, और यह आपको बिल्कुल मुमताज़ महल के सामने ही मिलेगी। तो भाई मुमताज़ महल देखकर हम चलते हैं अब वापसी की तरफ। बाकी तो यहाँ पर भाई सब देख लिया है मैंने, और जो ज़रूरी लगा मेरे को वो मैंने आपको दिखाया भी है। बाकी ये ट्रैक भी काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है, बगल में बगीचा है। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है, ग्रीनरी का बहुत इस्तेमाल करा है, और बहुत बड़े बड़े पुराने टाइम के देख सकते हो पेड़ भी हैं, जो मतलब काफ़ी यार सुंदर लग रहा है। बाकी यार मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं सही बताऊँ, मेरे को ऑनलाइन 35 रुपये की टिकट पड़ी, तो मेरे को यार दुखे नहीं, वेस्ट नहीं लग रही, सही है यार। आ सकते हो यार आप, मतलब देख सकते हो। अगर आप हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें आपको पसंद है तो आप यार एक बार आकर तो मतलब घूम ही सकते हो, मतलब है अच्छा यार काफ़ी। और आप अगर मैं म्यूज़ियम में नहीं गया, अगर आप म्यूज़ियम में जाओगे तो आपको यार पुरानी मुगल्स टाइम की, अंग्रेज़ों के टाइम की आपको चीज़ें भी देखेंगी उनकी पोशाक, उनके हथियार, जूते, मतलब तोप, जो भी वो मतलब उस दौरान तलवार, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, तो आपको म्यूज़ियम में आज भी दिखेगी। तो मैं आ गया हूँ बाहर से एग्ज़िट ले, देख रहे हो दोस्तों लाइटिंग जलने के बाद कितना मतलब खूबसूरत हो जाता है यार, ये मतलब अलग ही नेक्स्ट लेवल लगता है। और आपको एक व्यू और दिखाता हूँ, जो मैंने आपसे शुरू में बताया था, मैंने आपको ये दिखाया था भाई, ये झूले दिखाए थे ना मैंने आपको शुरू में, देख रहे हो अब लाइटिंग जलने के बाद, रात होने के बाद भाई कितना मतलब सुंदर लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, अलग ही फील आ रहा है। ये देखो एंड तक, जहाँ तक भी लास्ट पॉइंट तक लाल किले की ये लाइटिंग आपको जलती हुई मिलेगी। जितना मैं दूर होता जाऊँगा मतलब उतना ही है ना आपको सुंदर दिखना लगेगा, उतना ही सुंदर होता चला जाएगा।